6 में हमारा टॉपिक क्या है, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे, पता चल गया होगा टॉपिक क्या है। टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। और 10 से 12 थ्योरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक एक करके हम सारी थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट थ्योरी हमारी है इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि दी है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। तो बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही छोटी सी सिंपल सी थ्योरी है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। बस थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी में है क्या। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, है क्या इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिक नहीं हुई अभी। तो जो थ्योरी है वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। और इस थ्योरी को दिया किसने है, ये थ्योरी गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने इस थ्योरी को दिया है। और इस थ्योरी का नाम क्या है, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर है क्या, शॉर्ट में अगर आप समझे तो इस थ्योरी के अंदर है कि बच्चे का विकास सामाजिक संदर्भ में कैसे होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। ये क्या है, एक डेवलपमेंटल थ्योरी है। डेवलपमेंटल थ्योरी है और इसमें बताया क्या गया है कि बच्चे का विकास सामाजिक संदर्भ में कैसे होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और किस स्टेज पे कौन सा एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट करता है, ये सब कुछ इस थ्योरी में बताया गया है। अब यहीं पे ये है कि अगर उसका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसका विकास अच्छा होगा। अगर उसका इंटरेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है तो वो उसके विकास को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा उसके विकास पर, बच्चे के विकास पर प्रभाव डालेगा। ये सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि बच्चे का विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का विकास कैसे होता है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। अब इस थ्योरी की में कुछ 5 सिस्टम्स हैं या 5 लेवल्स कह सकते हैं। 5 लेवल हैं, 5 लेवल्स हैं। वो लेवल क्या क्या है, वो लेवल क्या क्या आएंगे, उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं MMEMC से। MMEMC ये एक आप निमोनिक बना सकते हैं। और इसमें फर्स्ट लेवल है इसका माइक्रो सिस्टम। फर्स्ट लेवल इसका क्या है, माइक्रो सिस्टम। सेकेंड क्या है, मीजो सिस्टम। उसके बाद क्या है, एक्सो सिस्टम। उसके बाद है मैक्रो सिस्टम। इसमें 5 लेवल हैं और 5 लेवल में फर्स्ट है माइक्रो सिस्टम, सेकेंड है मीजो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम, फोर्थ है माइक्रो सिस्टम और उसके बाद क्रोनो सिस्टम। इसको एज इट इज हमें लर्न करना है, इसकी हिंदी हमें नहीं देखनी, क्योंकि हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको ऐसे इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही इनके नाम को याद रखना है।
अब इस लेवल में है क्या, किस लेवल पे क्या चीज़ें आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक चार्ट बनता है, वो ऐसे होता है कि सेंटर में कौन होता है, चाइल्ड होता है। सेंटर में कौन होता है, चाइल्ड होता है, और उसके आसपास सारा सिस्टम वर्क करता है। फर्स्ट सेंटर में कौन है, चाइल्ड। उसके बाहर के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, माइक्रो सिस्टम। उसके बाहर का जो सिस्टम होता है, उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है माइक्रो। माइक्रो में क्या आता है, फर्स्ट जो है माइक्रो, माइक्रो में क्या आता है, उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट, बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट इसमें आता है। बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो माइक्रो सिस्टम में आता है। और जहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि इसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेबरहुड, उसके बाद क्या आता है, स्कूल, आसपास के जितने भी, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है, वो होता है उसके वो माइक्रो सिस्टम होता है। उसमें क्या क्या आता है, पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, नेबरहुड आता है और स्कूल, ये सारे ही माइक्रो सिस्टम में आते हैं। ये सारे ही माइक्रो सिस्टम में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली उसका प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करता है। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे, बच्चा प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करता है। यहाँ पे उसे कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है वैसे ही उसका विकास होता है। पेरेंट्स से उसका इंटरेक्शन कैसा है, उसके सिबलिंग्स के साथ कैसा है, नेबरहुड का कैसा है, स्कूल में उसका इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी ही चीज़ें उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसा उसका इंटरेक्शन होगा वैसे ही उसका विकास होगा। ये सारी ही चीज़ें उसके विकास को प्रभावित करेंगी और बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। सबसे क्लोजेस्ट होता है, सबसे क्लोज होता है बच्चे के एनवायरनमेंट में, सबसे क्लोज ये सिस्टम होता है माइक्रो सिस्टम, इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी कि जो जिसमें बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, जैसे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, नेबरहुड, स्कूल, ये इसके अंतर्गत आता है, इसके अंदर आता है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड मैंने क्या बताया है, माइक्रो। उसके बाद सेकंड मैंने बताया है मीजो सिस्टम। सेकंड मैंने बताया है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, मीजो सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे टू माइक्रो सिस्टम इंटरकनेक्ट होते हैं, जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो मीजो सिस्टम होता है। सिंपल इसको से समझ सकते हैं, वेयर टू माइक्रो सिस्टम्स इंटरेक्ट, जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो होता है मीजो सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीजो इंटरेक्ट करते हैं वो होता है मीजो सिस्टम। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कि जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम आपस में अंतःक्रिया करते हैं वो होता है मीजो सिस्टम। अब दो माइक्रो सिस्टम कैसे आएगा, दो माइक्रो सिस्टम कैसे आएगा, जैसे कि फर्स्ट हमने माना पेरेंट्स हो गए, और सेकंड माइक्रो सिस्टम हमने माना स्कूल हो गया। तो जैसे पेरेंट्स और स्कूल का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है स्कूल में, यानी कि टीचर से, स्कूल टीचर है बच्चे की,
स्कूल टीचर है बच्चे की और पेरेंट्स स्कूल टीचर से जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं बच्चे के बारे में, उसके डेवलप के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, या वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे उसका बिहेव है, इन सारी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स भी बता रहे हैं, स्कूल टीचर भी बता रहा है। तो ये इंटरेक्शन क्या हुआ, मीजो सिस्टम हुआ, ये इसके अंतर्गत आएगा। ये इंटरेक्शन क्या हुआ, मीजो सिस्टम आया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं नेबरहुड से, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत हो रही है बच्चे के बारे में, या नेबरहुड पड़ोसी में कोई आया, वो आके बच्चे की मान लीजिए कंप्लेन ही कर रहा है, या कोई उसने अच्छा काम किया उसके बारे में बता रहा है, तो पेरेंट्स और नेबरहुड आपस से बैठ के बच्चे के बारे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, उसके अच्छे या बुरे के लिए, उसके अच्छे या बुरी आदतों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मीजो सिस्टम में आएगा। जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो मीजो सिस्टम होता है। जैसे कि पेरेंट्स स्कूल टीचर से बात कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स नेबरहुड से बात कर रहे हैं। ये भी इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे पेरेंट्स जो बच्चा है उसके फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे बात कर रहे हैं, सिबलिंग्स में बात की जा रही है पेरेंट्स का, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है मीजो सिस्टम। अब आता है माइक्रो, मीजो हो गया, थर्ड आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम वायुमंडल। एक्सो सिस्टम में क्या आएगा, एक्सो सिस्टम में आएगा जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, जहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन तो नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं जो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे बच्चा तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो उसके डेवलपमेंट को, वो उसके विकास को प्रभावित करेगा, वो एनवायरनमेंट बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक है, यानी कि एक्सो सिस्टम में क्या आएगा, वेयर child does not participate but have influence the child। जहाँ पे बच्चा तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट वो एनवायरनमेंट बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस, पेरेंट्स का वर्क प्लेस। मान लीजिए पेरेंट्स में मम्मी या पापा कोई भी ऑफिस में हैं एंड ऑफिस में उनका कुछ भी बहस हुआ या ऑफिस में उनका दिन अच्छा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ घर पे आके इफ़ेक्ट होगी। घर पे आने के बाद जो पेरेंट्स हैं उनका मूड नहीं अच्छा होगा, या बच्चे से ठीक से इंटरेक्ट नहीं करने, या मान लीजिए वहाँ उनकी फ़ाइट हो गई, और अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं जो घर आने के बाद अपना गुस्सा बच्चों को उतार देते हैं, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस जो है वहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है, वो चीज़ उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। यही होता है एक्सो सिस्टम में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फोर्थ है। फोर्थ में क्या है, मैक्रो सिस्टम है। फोर्थ नंबर पे है मैक्रो सिस्टम, और मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। चेंज करना पड़ेगा, सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स, सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स। डोंट वरी, मार्कर कल चेंज हो जाएगा, फिलहाल मैं बोल रही हूँ, उससे काम चला दीजिए।
सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स, इसमें क्या है कि जो चीज़ें सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक तत्व बच्चे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम किस सिटी में रह रहे हैं, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, हमारी खुद की आइडियोलॉजी कैसी है, हमारे जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ वो डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है, हमारी खुद की आइडियोलॉजीज़, हमारे बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड, ये सारी ही चीज़ें मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएगी। ये सारे ही पॉइंट्स मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हम इसको एक एक करके समझते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया यानी कि कंट्री, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, इसमें क्या आएगा, कंट्री, हम किस कंट्री में रह रहे हैं वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ठीक है, हमारा एरिया, सिटी, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है, आसपास के लोगों की थिंकिंग कैसी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो एटीट्यूड है, बिलीफ हमारा, ये सारी चीज़ें, जो रीतियाँ हैं, जो मान्यताएं हैं, जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, हमारा जो कल्चर है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, या और क्या आता है, वेल्थ, पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो भी बच्चे को प्रभावित करेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी हाई है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है, और एक बच्चा जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम लेवल पे है, तो उन दोनों के विकास में बहुत हद तक अंतर पाया जाएगा, बहुत हद तक अंतर होगा। तो वेल्थ में क्या आएगा, इकोनॉमिक स्टेटस जो है पेरेंट्स का, वो इवन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसके अंतर्गत आएगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इसके अंतर्गत आएगी। जैसे कि बच्चा अगर स्कूल में हो और कोई नई पॉलिसी आई स्कूल से रिलेटेड, उसके एजुकेशन से रिलेटेड, अब कोई मान लीजिए बहुत चेंज आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करेगा। और कोई अच्छी पॉलिसी है तो भी इफ़ेक्ट करेगा, कोई ऐसी पॉलिसी है जो कोई चेंज है तो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, डिपेंड करता है पॉलिसी है कैसी। तो गवर्नमेंट की जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ होंगी, वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीव्स, हमारी मान्यताएं क्या क्या है, किस कंट्री में हम रह रहे हैं, वहाँ का एरिया, सिटी, सोसाइटी, ये सारी ही चीज़ें मैक्रो सिस्टम में आएगा। सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स होंगे, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। तो ये चौथा सिस्टम हुआ। अब पांचवा जो सिस्टम है वो क्या है, वो है क्रोनो सिस्टम, लास्ट है। और लास्ट क्या है, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, अब क्रोनो सिस्टम में वो सारे ही चेंजेस आते हैं। हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा चेंज, हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा स्टेप जो सडनली हमारी लाइफ में हो गया, जिसके लिए ना हम रेडी थे ना हम प्रिपेयर थे, बट कहीं ना कहीं हमें उसको फेस करना है, तो वो चीज़ क्रोनो सिस्टम में आएगी। जैसे कि हम मान सकते हैं, समझ लीजिए हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जा रहा है, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जा रहा है, जो है ना हमने सोचा था ना, जिसके लिए हम प्रिपेयर थे, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं लाइफ टाइम इफ़ेक्ट करेगा बच्चे को। तो और इसमें क्या आएगा, ऑल द चेंजेस दैट occurs over a period of time, बहुत एक लंबे समय के अंतराल पर कोई चेंज आ रहा है, एक लंबे समय के अंतराल पर कोई बदलाव आ रहा है, और वो
बच्चे को लाइफ टाइम प्रभावित करेगा, वो आएगा क्रोनोस सिस्टम में। जैसे कि एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड आ रहा है। कोविड जो बीमारी स्टार्ट हुई, वायरस स्टार्ट हुआ, वो इसका एग्जांपल होगा, क्रोनो सिस्टम का होगा। पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जा रहा है, या मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जा रही है, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जा रहा है, या फिर कोविड आ जा रहा है, कोई बीमारी हो जा रही है, या समझ लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं उनका वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, उनकी कंट्री ही चेंज हो रही है। हम इंडिया में थे, इंडिया से छोड़ के हम अमेरिका जाके रहने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चेंज होगा, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि हम हर महीने अपनी कंट्री को चेंज किया करेंगे। मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ 10-12 साल में हमने अपनी कंट्री को चेंज कर लिया, अब जहाँ जाएंगे वहाँ एटलीस्ट एक पीरियड ऑफ टाइम तक रहेंगे, और इसका इफेक्ट हमें लाइफ टाइम पड़ने वाला है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये क्रोनो सिस्टम में आएंगे। तो ये लास्ट था, मैंने सारे सिस्टम आपको समझाए। जैसे कि अब इसको ऐसे शॉर्ट में हम 2 मिनट में रिकॉल कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चाइल्ड आता है, ओके। चाइल्ड सेंटर में होता है बच्चा, उसके आसपास फर्स्ट क्या आता है माइक्रो में क्या होता है, उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट आता है, जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, और पेरेंट्स हो गया, सिबलिंग्स हो गया, स्कूल हो गया, उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं जैसे कि नेबरहुड हो गया, ये सारे उसके फ्रेंड्स हो गए जिसमें बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, वो माइक्रो होगा। माइक्रो के बाद मीज़ो में क्या आएगा, जहाँ पे 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स और टीचर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो मीज़ो सिस्टम होगा। और उसके बाद मीज़ो सिस्टम होगा। मीज़ो के बाद एक्सो सिस्टम आएगा, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं वो जो इन्वायरमेंट होगा वो बच्चे को प्रभावित करेगा। इनडायरेक्टली वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और प्रभावित डायरेक्टली करेगा, जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस। एक्सो के बाद क्या आएगा, मैक्रो आएगा। मैक्रो में सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट्स आएंगे। मैक्रो में सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट आएगा। वेल्थ, हमारा जोग्राफिकल एरिया, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें मैक्रो में आएंगी। और लास्ट होगा हमारा क्रोनो सिस्टम, जो कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैपन होगा, बट हमें लाइफ टाइम प्रभावित करेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी छोटी सी थ्योरी थी, जिसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए, देखते देखते अपनी नोट्स बनाइए। जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो डिस्कशन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने पॉइंट्स में लिखिए। मुझे अच्छे से पता है कि आपको समझ में आया है। एंड नेक्स्ट हम कोई और थ्योरी करेंगे, मे बी पियाजे की या वाइगोस्की की थ्योरी को करेंगे। मेरी वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।